माइग्रेन है, अधकपारी है, कोई इलाज बताइए। क्या करें, कैसे सही होगा, कौन सी दवा गोली है जिससे हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। माइग्रेन में होता क्या है, सिर में के एक तरफ बहुत तेज दर्द होता है। दर्द के साथ आंखों के सामने तेज चमकना या हाथ पांव में झुंझुनाहट होना, कमजोरी लगना, उल्टी लगना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों में तो इतना तेज रहता है कि ऐसा लगता है कोई हथौड़े से सर को पीट रहा है, इस तरह से होता है। और ये 1-2 दिन तक भी चल सकता है, 48 घंटे तक भी ऐसा लक्षण जब आता है तो आपको ये समझना है कि जो अधकपारी जिसको बोलते हैं हम लोग, या साइंटिफिकली जो माइग्रेन होता है, ये दिमाग के अंदर जो ब्लड वेसल्स रहती है जो खून सप्लाई करती है, स्पेशली जो वेन वाला सिस्टम, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। कई बार कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ जाना, कई बार फैल जाना। 1-2 रिसेप्टर भी आइडेंटिफाई हुए हैं। कहने का मतलब है कि इससे आपके दिमाग के अंदर कोई समस्या नहीं होगी, मतलब ब्रेन है ना, वो कोई खराब नहीं होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये बीमारी इसी टाइप से रहती है और ज्यादातर लोगों में ये लाइफ लॉन्ग रहती है। मतलब ये कोई भी तरह का दवा हो उसको जड़ से नहीं खत्म कर सकते। कुछ लोगों को हो सकता है कि बढ़ती उम्र के साथ या ऐसे ही अपने आप ठीक हो जाए, एकदम कम हो जाए, ये संभावना है। पर कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरी दवा खाइए आपकी ये जड़ से दवा से खत्म हो जाएगी। दवाइयाँ 2 तरीके की हैं। एक तो ये है कि जैसे ही अधकपारी का अटैक आया है, माइग्रेन का अटैक आया है, तो उसके लिए अलग दवा है, उसको दर्द को शांत करने के लिए। दूसरी एक दवा होती है जिसको हम लोग प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं, उसको थोड़ा लंबे समय तक चलाना रहेगा। उस दवा से होता क्या है कि अटैक नहीं आता। तो ऐसे लोग जिनको बार बार अटैक आता है, हफ्ते में आ जाता है, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, तो वो लोग चाहे तो प्रोफाइलेक्सिस वाली ले सकते हैं। और जिनको कभी कभी आता है माइग्रेन, उनके लिए तो सीधा मेरी तरफ सलाह है कि माइग्रेन की जो दवा आती है, टैबलेट आती है, उसको अपने पास रखें। जैसे ही माइग्रेन का अटैक आए, गोली खाइए, एक शांत कमरे में जाइए, लाइट बंद करके सोने की कोशिश करिए। अंधेरे कमरे में सोना है बिल्कुल, जहाँ ना तो लाइट हो, ना कोई किसी तरह का साउंड हो, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला। सबसे जो आसान इफेक्टिव तरीका होता है दर्द को शांत करने के लिए, ये दर्द आता जाता रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए क्या होते हैं, ट्रिगर फैक्टर होते हैं, कुछ स्टिमुलस होते हैं जिससे माइग्रेन होता है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि रात में सोए नहीं तो हो गया। किसी के लिए ऐसा होता है कि बहुत तेज साउंड हुई, बहुत तेज आवाज हुई, उससे हो सकता है। किसी को लाइट से हो सकता है, किसी को खाली पेट से हो जाता है, किसी को एक्सरसाइज से हो सकता है। महिलाओं को जो हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, ओरल कंट्रासेप्टिव हो गई, या जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं, इस समय होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ऐसे ही जैसे स्ट्रेस है एक बड़ा कारण है कि अगर आपको मानसिक तनाव है तो माइग्रेन होने की समस्या बहुत रहती है। इसलिए ऐसे लोग जिनको एंजाइटी रहती है, तनाव रहता है और डिप्रेशन में रहते हैं, उनको माइग्रेन का अटैक ज्यादा आता है। तो ये कुछ कारण है। वेदर में चेंज हो जाए, चाहे मौसम बहुत ठंडा हो जाए, चाहे मौसम गर्म हो जाए, जैसे सर्दी खांसी जुकाम हुई, ठंडा मौसम है तो भी माइग्रेन का अटैक आता है। इसके अलावा बीपी का कम ज्यादा हो जाना, शुगर का कम ज्यादा हो जाना, ये भी कुछ कारण है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी तेज स्मेल से, चाहे स्मेल खराब हो, चाहे परफ्यूम हो, उससे भी हो सकता है। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी से भी हो जाता है कुछ लोगों को। तो ये कारण है। आपको इन कारण में से देखना है कि आपके लिए ऐसा कौन सा कारण है जो जिम्मेदार है। तो उस कारण को आप हटाने की कोशिश करिए, तो उससे अटैक आएगा नहीं। अगर अटैक आता है तो आपके पास टैबलेट है, उसको खा के आपको अंधेरे कमरे में शांति से सोने की कोशिश करना है। तो यही तरीका है जो करना रहना, यही उपाय है। अगर आप जो आपका रिस्क जिसके कारण ये अटैक आता है उस पे अगर नियंत्रण पाएंगे तो होगा नहीं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि माइग्रेन के अटैक के पहले कुछ तो 1-2 दिन पहले भी कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं कि इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको कमजोरी लगती है, उसके आंखों के सामने धुंधला दिखाई देता है, गर्दन में दर्द हो जाता है, उल्टी सी लगती है। तो ऐसी कुछ संभावना आती है, इसको प्रोड्रोमल सिम्टम्स बोलते हैं। और माइग्रेन के एक्चुअल अटैक में जब बहुत तेज दर्द होता है, साथ में उल्टी आती है, उसके 1 घंटा पहले औरा करके बोलते हैं। औरा मतलब कि आपको पता चल जाता है कि अब मुझे जो सिर दर्द है माइग्रेन का, अधकपारी होने वाली, उसमें हाथ पांव में कमजोरी, कंपन, चेहरे पे कुछ चुभन जैसा, इसके अलावा बोलने में दिक्कत है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अब ये मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप अपने पास दवा रखिए। होम्योपैथी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब में दवाइयाँ रहती हैं। एलोपैथिक की जो दवाइयाँ हैं अटैक के लिए, जैसे कि कैफीन दी जाती है, इसके अलावा अर्गोटामाइन है, डाईहाइड्रोक्सी अर्गोटामाइन, और एक ट्रिप्टन करके आती है, नेरा ट्रिप्टन है या सुमा ट्रिप्टन है। तो ये दवाइयाँ रहती हैं, कई बार कॉम्बिनेशन में, कई बार अकेले आप अपने पास घर पे रखें। और जो प्रोफाइलेक्सिस है कि अटैक ना है, उसके लिए भी दवाई, तो उसमें एक तो एमिट्रिप्टिलिन है जो एंटी डिप्रेसेंट है, इसके अलावा बीटा ब्लॉकर है, मेटाप्रोलाल या प्रोपेनोलाल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एक फ्लूनारिजीन करके आती है, ये बहुत कॉमन है कि फ्लूनारिजीन प्रोफाइलेक्सिस के लिए दी जाए। और एक झटके की दवा वल्प्रोइड। तो मतलब दवाइयाँ उपलब्ध हैं, पर आपको ये समझना है कि ये बीमारी को जड़ से नहीं खत्म कर सकते, बल्कि इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। और अगर आप इसके रिस्क को, जो ट्रिगर फैक्टर है, को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे बचते हैं, तो ये अटैक आपको आएगा नहीं। अगर अटैक आता है तो इसको आसानी
आसानी से आप मैनेज कर पाएंगे कुछ तरीकों से। इसके अलावा कई लोग जैसे कि चाय काफ़ी पीते हैं या कुछ ठंडी चीज़ें चूसते हैं तो उससे भी आराम मिलता है। तो आप देख लीजिए कि आपको किस चीज़ से आराम मिलता है। वैसे कुछ लोगों को मैं बताऊं कि ये अल्कोहल चाय काफ़ी पीने से होता भी है, ये भी बात का ध्यान रखें। और कुछ लोगों को चाय पीने से फ़ायदा भी मिलता है। और पानी पिए, पानी पीने का भी थोड़ा फ़ायदा है। ठंडे प्लेस में सोया जाए, लाइट बंद करके, बाहर से आवाज़ ना आए, तो उससे भी फ़ायदा रहता है। अच्छा, इससे आपको ये नहीं डरना है कि दिमाग के अंदर कुछ हो जाएगा, ब्रेन के अंदर कोई समस्या नहीं होने वाली है। हाँ, अगर अटैक अभी आना शुरू हुआ है तो एक बार MRI CT स्कैन आप करवा सकते हैं, EEG की जांच करा सकते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि दिमाग के अंदर कोई और तरह की बीमारी तो नहीं डेवलप हो रही। वैसे माइग्रेन से आपके ब्रेन के अंदर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ बताना रह गया कि जो स्ट्रेस है वो सबसे बड़ा कारण है, मतलब तनाव लेना, घबराहट लेना, ये बड़ा कारण होता है। तो सबसे पहले स्ट्रेस को कम करें। रात में जगना, कम नींद एक बड़ा कारण है, तो पूरी नींद होनी चाहिए। और खाली पेट भी काफ़ी सारे लोगों को होता है, तो ये कुछ बातें हैं, इनका ध्यान रखें।